guys, what's up? Welcome back to another fresh video of Gadget Junction. From past 1 year हम वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर शिफ्ट हो चुके हैं एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स क्वाइट टफ टू बी प्रोडक्टिव ऑल टाइम। अब ऐसे में हम टेक प्रोडक्ट्स की हेल्प लेके हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आई वोंट से कि ये प्रोडक्ट्स आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देंगे, बट हाँ, ये आपको हेल्प जरूर कर देंगे आपकी प्रोडक्टिविटी को स्लाइटली इम्प्रोवाइज करने में। सो लेट मी शो यू माई टेक जो मुझे प्रोडक्टिव रहने में ऑल डे हेल्प करता है। So without wasting much time, let's get started. Starting with this 27-inch bezel-less monitor, लार्ज स्क्रीन साइज का सबसे मेजर एडवांटेज रहता है कि हम कंफर्टेबली मल्टीपल एप्लीकेशंस को सेम टाइम पर यूज़ कर पाते हैं, चाहे फिर आपको कोड रिव्यू करना हो या फिर किसी को आर्टिकल को गो थ्रू करना हो। मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ बिग स्क्रीन पर काफ़ी इजीली हैंडल हो जाती है। एंड द गुड थिंग अबाउट द BenQ मॉनिटर इज कि इसमें हमें इंटरनल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं जो कि सफिशिएंटली लाउड है सिंगल रूम को फिल अप करने के लिए। सो आप मूवीज और गेम्स को इंटरनल स्पीकर्स से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, यदि आप भी मॉनिटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप 27 इंच मॉनिटर लें। लार्ज स्क्रीन साइज आपको मल्टीटास्किंग करने में डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करता है। अब मॉनिटर में जो मिसिंग आउट फील होता है वो है लिमिटेड नंबर ऑफ HDMI पोर्ट। मोस्टली न्यू मॉनिटर में हमें सिर्फ सिंगल HDMI पोर्ट मिलता है, जिससे हम मल्टीपल HDMI डिवाइस को सेम टाइम पर कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे में HDMI स्विच काफ़ी काम आता है। HDMI स्विच के थ्रू हम मल्टीपल HDMI डिवाइस पे इंस्टेंटली स्विच कर पाते हैं। पर्सनली मैं इसे MI स्टिक, पर्सनल लैपटॉप और ऑफिस लैपटॉप के बीच में स्विच करने के लिए यूज़ करता हूँ। अब डिवाइस को स्विच करने के लिए हमें इसमें डेडिकेटेड स्विच के साथ रिमोट का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे डिवाइस के बीच में स्विच करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो अलॉन्ग विथ माय लैपटॉप मैं MI स्टिक को मॉनिटर के साथ यूज़ करता हूँ। ये एंड्रॉयड स्टिक मॉनिटर को स्मार्ट बनाने में काफ़ी काम आती है। इस स्टिक के थ्रू मैं मोस्ट पॉपुलर ऐप्स को डायरेक्टली मॉनिटर पर एक्सेस कर पाता हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज कि स्टिक में हमें रिमोट सपोर्ट मिल जाता है, जिससे वॉल्यूम और कंटेंट को कंट्रोल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अब यदि आप मॉनिटर पे मूवीज़ और गेम्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये MI स्टिक को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके मॉनिटर को एक स्मार्ट मॉनिटर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को डायरेक्टली MI स्टिक के थ्रू यूज़ कर पाते हैं आपके मॉनिटर पे। अब वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और गेमिंग जैसे टास्क के लिए मैं Lenovo का 520G मॉडल को एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करता हूँ। इट्स अ 2 year old लैपटॉप बट इट वर्क्स प्रिटी वेल। लैपटॉप की कॉन्फ़िग की बात की जाए तो इसमें 1 TB HDD, 256 GB SSD, 2 GB ग्राफिक और 8 GB रैम के साथ इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिलता है। इस पे डे टू डे टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और कोडिंग जैसे टास्क इजीली हैंडल कर लेता है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए गेमिंग माउस को यूज करना प्रेफर करता हूँ। गेमिंग माउस का सबसे मेजर एडवांटेज रहता है कि हम इसे किसी भी एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं। इस माउस में हमें एडिशनल बटन्स मिलते हैं, जिससे वन क्लिक से ही आप फाइल्स को कॉपी, पेस्ट या डिलीट जैसे काफ़ी सारे मल्टीटास्क आपके माउस बटन से ही कर पाते हैं। ये आपके सेटअप और वर्कफ्लो को काफ़ी स्मूथ बनाने में हेल्प कर सकता है। यदि आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आई वुड मस्ट रिकमेंड कि आप एक गेमिंग माउस पर स्विच करें। अब गेमिंग माउस के साथ मैं रेड ड्रैगन का मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। अब मैकेनिकल कीबोर्ड की खास बात रहती है कि इनका रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट और स्मूथ रहता है, जिससे टाइपिंग एक्सपीरियंस में हमें काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस फील होता है कंपेयर टू रेगुलर कीबोर्ड। स्पेशली अब बात की जाए कीबोर्ड की तो आई लाइक इट कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और बॉक्सी डिज़ाइन काफ़ी सॉलिड और ड्यूरेबल फील देता है। इसी के साथ कीबोर्ड में हमें बैकलाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे हम इसे डार्क एनवायरनमेंट में काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक ऑन दिस कीबोर्ड इज कि इसमें हमें पाम रेस्ट का एडिशनल सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अब गेमिंग कीबोर्ड और गेमिंग माउस इज ओके, बट कंफर्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए मैं रेड गियर का गेम पैड यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। ये गेम पैड काफ़ी लाइट वेट होने के साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, जिससे इसे लॉन्ग आवर तक गेमिंग के लिए कंफर्टेबली यूज़ किया जा सकता है। अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस गेम पैड इज कि ये ईजिली 7 to 8 आवर्स तक लास्ट कर जाता है, वो भी सिंगल चार्ज में। अब यदि आप एक बजट सेगमेंट में गेम पैड सर्च कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस गेम पैड को प्रेफर करें। अब स्पीकर्स की बात की जाए तो आई डोंट यूज़ एडिशनल सेट ऑफ स्पीकर्स। वैसे तो मॉनिटर के स्पीकर्स आर सफिशिएंटली लाउड, बट स्टिल यदि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रियलमी के ब्लूटूथ नेकबैंड को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। साउंड क्वालिटी और बैटरी बैकअप वाइज दे आर रियली गुड। अब नेकबैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये साउंड क्वालिटी के साथ ये इजीली 8 आवर्स तक लास्ट कर जाता है, वो भी सिंगल चार्ज में। द ओनली इशू इज़ कि नेकबैंड में हमें नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है,
जिससे ये बैकग्राउंड नॉइस को काफ़ी ज़्यादा पिक करता है। ऑल्दो इसका न्यू वर्जन नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। यदि आप वायरलेस नेकबैंड सर्च कर रहे हैं तो अंडर 3K प्राइस सेगमेंट आप इस नेकबैंड को प्रीफर कर सकते हैं। सो प्रीटी मच दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप ये टेक प्रोडक्ट्स आपको भी यूजफुल लगे होंगे आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। यदि आप इन प्रोडक्ट्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और टेक रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।